Hello everyone, welcome to Shivni's Studyship. This is Indian Polity series in which we will discuss parts of Indian Constitution. इससे पहले ऑलरेडी मैं आपको प्रीएम्बल, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके सोर्सेज, ये सब चीजें पढ़ा चुकी हूँ. अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट करने को मिल जाएगा, वहां जाके आप हमारे सभी लेक्चर्स देख सकते हैं. साथ में आपको अगर हमारे टेलीग्राम से जुड़ना है तो उसका लिंक भी आपको नीचे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो वहां से आप हमारा टेलीग्राम जो चैनल है वो देख सकते हैं. और वहां पर सभी जितनी भी वीडियोज हैं वो मैं सारे शेयर करती हूँ, तो वो आपके लिए ईजी रहेगा. आज जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम जो हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था, मैंने आपको उसमें भी बताया था कि जब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाया गया था तो उस टाइम पर 22 पार्ट्स थे, लेकिन बाद में कुछ चेंजेस हुए और जिस वजह से उनका जो नंबर था वो इंक्रीज हो गया और 25 पार्ट्स हो गए. तो आज मैं आपको वही सारे पार्ट्स बताऊंगी और पार्ट्स के अंदर ही हमारे आर्टिकल्स आते हैं. तो आर्टिकल्स हम बाद में जब हम पार्ट फर्स्ट को डिस्कस करेंगे तो हम उसके सारे आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे. आज मैं सिर्फ आपको बताने वाली हूँ कि टोटल हमारे कितने पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स को आप ट्रिक के थ्रू कैसे याद कर सकते हैं. वैसे तो बहुत सारे पार्ट हो गए, यहाँ तक 22 आ रहे हैं और बीच में जो एड ऑन करके वो पूरे 25 हो जाते हैं. तो ये सारे जो याद करने हैं बड़े मुश्किल रहते हैं, तो इसलिए मैं आपको आज एक ट्रिक बताऊंगी और उन ट्रिक से आपको ये सारे बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगे. इसके लिए सिर्फ आपको जो 3 सेंटेंसेस है वो फॉलो करने पड़ेंगे, सिर्फ वो आपको याद रखना है और ये बिल्कुल आपको सारे याद हो जाएंगे. ठीक है, तो अपना जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं. पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे पार्ट फर्स्ट से लेके जो हमारा पार्ट 11 है वहां तक. ठीक है, पार्ट फर्स्ट से लेके पार्ट 11 तक की जो हमारी ट्रिक बनती है वो है यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग पैरामिलिट्री क्रिएटेड स्पेशल रॉकेट. ठीक है, एक बार और पढ़ के बता देती हूँ मैं आपको. यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग पैरामिलिट्री क्रिएटेड स्पेशल रॉकेट. अब यहाँ पर आपको ये सेंटेंस याद रखना है. अब इतना कुछ याद रखना है तो आपको ये एक सेंटेंस तो आप याद रख ही सकते हैं. इसमें जितने भी ये वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पर आपको इसका फर्स्ट अल्फाबेट याद रखना है. जैसे कि यू, कैन का सी, फ्लाई का एफ, डायरेक्टली का डी, फ्रॉम से एफ, और ऐसे ही आपको ये रॉकेट तक सब कुछ याद रखना है, इसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है. अब यहाँ से यू से आपका क्या होगा, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज. तो ये यू है आपका पार्ट फर्स्ट. ठीक है, और यू से क्या है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसमें इंडिया की सारी जो यूनियन है और जो उसकी टेरिटरीज है उनके बारे में बात करते हैं. सी से हो जाएगा यहाँ, सी से सिटीजनशिप जो आता है हमारा पार्ट सेकंड में. ठीक है, जिसमें हम भारत की जो नागरिकता है उसका प्रावधान है पूरा का पूरा. उसके बाद डायरेक्टली से आ जाएगा यहाँ फ्लाई से आ जाएगा हमारा एफ. एफ से हमारा फंडामेंटल राइट्स जो हमारा पार्ट थर्ड में है. डी से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो पार्ट फोर्थ है. एफ से फंडामेंटल ड्यूटीज जो पार्ट फोर्थ ए है. जहां पर ये फोर्थ ए करके कुछ आ जाए या फिर आगे भी कुछ ऐसे आएंगे 9th बी 9th ए, तो इसका मतलब क्या है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था तो ओरिजिनल उस पे ये सारे जो पार्ट थे वो नहीं थे, बाद में इनको अमेंड करके इनको ऐड किया गया है. तो यहाँ से एफ से आपका फंडामेंटल ड्यूटीज जो पार्ट फोर्थ ए में है. उसके बाद है यू से द यूनियन जो आपका पार्ट फोर्थ में है. एस से हो जाएगा आपका द स्टेट, आप बिल्कुल ट्रिक से इसको मैच कर सकते हैं एस. उसके बाद फिर यू आ जाएगा, यू से यूनियन टेरिटरीज जो पार्ट 8 में है. अब 6 के बाद यहाँ पार्ट 8 आया है, बीच में आपका मिसिंग है पार्ट 7. पार्ट 7 को हटा दिया गया है. ठीक है, तो इसलिए आपको उसे याद रखना ही नहीं है. पार्ट 6 से हम जंप करेंगे पार्ट 8 पर जो हमें बताता है यूनियन टेरिटरीज के बारे में. उसके बाद है पी से है हमारा पंचायत जो पार्ट 9th में आता है. एम से म्युनिसिपैलिटीज जो पार्ट 9th ए में आएगा. और यहाँ इसका मतलब है कि ये बाद में ऐड किए गए हैं, ओरिजिनली ये नहीं थे. सी से हो जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हमारा पार्ट 9th बी में आ जाएगा. तो इसलिए आपको याद रखना है पार्ट 9th क्या है हमारा पंचायत, फिर पार्ट 9th ए म्युनिसिपैलिटीज, पार्ट 9th बी कोऑपरेटिव सोसाइटीज. उसके बाद एफ से हो जाएगा हमारा शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया जो हमारा पार्ट 10th में आएगा. आर से है हमारा रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट जो हमारा पार्ट 11. तो ये पूरा हमारा पार्ट फर्स्ट से लेके पार्ट 11 तक हमने बिल्कुल ट्रिक के साथ इसको अच्छे से पढ़ लिया है. ठीक है, लेके पार्ट 15 पर. ठीक है, पार्ट 12 से लेके पार्ट 15 तक हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पर आपको फिर से एक छोटी सी लाइन को याद रखना है, फॉरेन टूअर्स साउंड टू एक्सपेंसिव. ठीक है, फॉरेन टूअर्स साउंड्स टू एक्सपेंसिव. इसमें फॉरेन का एफ आएगा, टूअर्स का टू आ जाएगा, साउंड से एस आ जाएगा, टू से टी आ जाएगा और एक्सपेंसिव से ई आ जाएगा. एफ से यहाँ पर हमारा होगा फिनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स जो हमारा आएगा पार्ट हमारा इसमें आ जाएगा 12 में. ठीक है, तो पार्ट 12 में हमारा जो फिनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स.
उसके बाद T4 हो जाएगा हमारा ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये हमारा पार्ट 13 में आ जाएगा। फिर साउंड से एस लेंगे, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, जितनी भी सर्विसेज होती है यूनियन और स्टेट के अंदर, है ना। और जैसे कि ऊपर वाला इसको आप समझते चलना क्योंकि इसमें से कोई समझाने वाली बात है नहीं, और वैसे हम इंडिविजुअली हम सारा ये जितने भी पार्ट्स है सबको डिस्कस करने वाले हैं हमारे आगे के लेक्चर्स में। तो यहाँ पर ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, और यहाँ मेरा मोटिव है सिर्फ आपको पार्ट्स बताना, लेकिन टोटल कितने पार्ट्स है और उनको याद कराना। तो ऐसे हो जाएगा हमारा सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, ये हमारा पार्ट 14 हो जाएगा। फिर टी से हो जाएगा ट्रिब्यूनल, जो हमारा पार्ट 14A, तो इसका मतलब है कि ये बाद में ऐड किया गया, जो हमारा पार्ट 14A है, जो हमारे ट्रिब्यूनल है वो हमारे इसमें आ जाएंगे। उसके बाद है ई से हो जाएगा इलेक्शन, जो पार्ट हमारा 15 में, ठीक है। जैसे आप इसमें आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो कि सबसे पहले तो आपके पास फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग हो गए, प्रॉपर्टी खरीद ली, ठीक है। उसके बाद फिर जो प्रॉपर्टी हो गया आपके पास अच्छी खासी, आपने ट्रेड करना शुरू कर दिया, ट्रेड आपका बहुत अच्छा चल गया तो आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी शुरू कर दी। उसके बाद जब आपने सर्विसेज प्रोवाइड करी फिर आपके लड़ाई झगड़े होने लगे, ठीक है, तो वो सारे सॉल्व हुए, यहाँ पे जो ट्रिब्यूनल है यहाँ पर सॉल्व हुए, ठीक है। और उसके बाद फिर आप इतने अमीर आदमी बन गए कि आपने इलेक्शन भी लड़नी शुरू कर दी, तो आप ऐसे याद रख सकते हो सर। उसके बाद हम देखेंगे हम अगला है हमारा पार्ट 15 से लेके जो हमारा पार्ट 22 तक है। तो हम पार्ट 15 से 22 तक आप कैसे याद रखेंगे, यहाँ आपको याद रखना है शी ओन एक्सपेंसिव मेड्स, ठीक है। ये सिंपल सी लाइन है कि उसने जो महंगी जो मेड्स है वो खरीदी, ठीक है। तो शी ओन एक्सपेंसिव मेड्स, तो यहाँ से शी से क्या आ जाएगा एस, ओ का आ जाएगा ओ, और एक्सपेंसिव से आ जाएगा ई, और ये मेड्स यहाँ पर पूरा आएगा, ये ध्यान रखना कि मेड्स यहाँ पर पूरा रहेगा, यहाँ से मेड्स का एम मत ले लीजिएगा, एम पूरा आएगा, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा यहाँ पर स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, जो हमारी आएगी पार्ट 16 में। ओ से हो जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जो पार्ट 17 में। ई से हो जाएगा इमरजेंसी प्रोविजन, जो पार्ट आपका 18 में आएगा। एम से हो जाएगा मिसलेनियस, जो पार्ट 19 में आएगा। उसके बाद है ए फॉर अमेंडमेंट, जो आपका पार्ट 20 में आएगा। टी से टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन, पार्ट 21 एंड शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपीट, पार्ट 22। तो सिंपल सी आपको ये लाइन याद रखनी है, शी ओन एक्सपेंसिव मैथ्स, और इसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है और मैथ को आपको पूरा लेना है जो मैथ्स है, और ये आपका पूरा ये बन जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। सिर्फ आपको 3 ही लाइन इसमें याद रखनी है। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट यूजिंग पैरामिलिट्री क्रिएटेड स्पेशल रॉकेट, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली कहां से उड़ना है, आपको यूनाइटेड स्टेट से, और क्या यूज करके पैरामिलिट्री जो स्पेशल रॉकेट क्रिएट करे उनको। तो आप इसको सिंपली ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद है कि जो फॉरेन टूर्स होते हैं, साउंड्स टू एक्सपेंसिव, और यहाँ पर शी ऑन एक्सपेंसिव मेड्स, तो इससे ही आपको सारे ही पार्ट्स याद हो जाएंगे, और इन्हीं पार्ट्स को हम आगे करके एक एक करके डिस्कस करेंगे, और उसी में हमारे जो सारे आर्टिकल्स हैं वो कवर हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, और आपको जैसा भी लगा अच्छा बुरा तो प्लीज मुझे आप कमेंट में बता के जरूर जाना, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके भी जाना, और अच्छा कमेंट करके जाना। किसी और तरह का कोई भी चेंजेस चाहिए तो आप उसके बारे में मुझे बता सकते हैं। इसके बाद हमारे बैक टू बैक लेक्चर्स आएंगे, तो इसलिए हमारे जो चैनल है उसके साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, ठीक। थैंक यू।